गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। गुरुकुल शिक्षा केंद्र लालसोट में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं पिंटू कुमार सैनी। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे गुरुकुल शिक्षा केंद्र लालसोट राजस्थान का इतिहास में लेकर आया हूं, जिसमें पहला जो टॉपिक है चौहान राजवंश, सीईटी पटवा राजस्थान पुलिस के लिए आपको एक विशेष सूचना। 25 तारीख से हमारे यहां सीईटी के नए बैच शुरू है। आप यहां ऑनलाइन और ऑफलाइन हमसे ज्वाइन कर सकते हो। और आज मैं पहली बार ऑनलाइन क्लास लेके सामने आपको उपस्थित हुआ हूं। और पहली जो क्लास रहेगी अपने इतिहास में चौहान वंश, राजस्थान में चौहान वंश जो पहली क्लास है, इसको लेकर आया हूं मैं। देखिए, अपना जो राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान का इतिहास, इस राजस्थान के इतिहास में पहला टॉपिक लेके आया हूं मैं चौहान वंश। चौहान वंश, राजस्थान के चौहान वंश टॉपिक लेके आया हूं। और चौहान वंश में हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति के सिद्धांत। उत्पत्ति के सिद्धांत, उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ेंगे। ध्यान रखना विशेष कि उत्पत्ति के सिद्धांत हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला उत्पत्ति का सिद्धांत है कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। चौहानों की उत्पत्ति किसी हुई है? अग्निकुंड से हुई है। तो पहला सिद्धांत है बेटा अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का सिद्धांत, अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया? तो पृथ्वीराज अग्निकुंड का जो सिद्धांत दिया, वो अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया? तो अग्निकुंड का सिद्धांत दिया था चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई ने, चंद्रबरदाई ने दिया था। किसमें दिया था? तो अपनी इसकी पुस्तक लिखी इसने। पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में कहा है कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। वहां पीछे पहला सिद्धांत अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया? तो चंद्रबरदाई ने दिया। किसमें दिया? तो पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक में दिया। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक में दिया था। अग्निकुंड का सिद्धांत चंद्रबरदाई ने दिया। किसमें दिया? तो अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में दिया। इसने कहा कि आबू पर्वत पर, कौन सी पर्वत पर? आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ यज्ञ करते थे। और इस यज्ञ को राक्षस जाति के लोग अपवित्र कर देते थे। अपवित्र कर देते थे। सुन रहा अच्छी तरह से कि जैसे ये आबू पर्वत था, इस प्रकार से माउंट आबू सिरोही में, और इस पर यज्ञ करते थे। क्या करते थे? यज्ञ। और इस यज्ञ को राक्षस जाति के लोग अपवित्र कर देते थे। क्या? कभी गाय का मांस डाल देते थे, कभी मलमूत्र डाल देते, मलमूत्र डालकर, अर्थात गायों पर हड्डियों का चूर्ण डालकर। अब इससे परेशान हो गए इस पर्वत पे गुरु वशिष्ठ, और इन्होंने इस यज्ञ की रक्षा करने के लिए 4 जातियां उत्पन्न की। कितनी जातियां उत्पन्न की? 4 जातियां कौन कौन सी उत्पन्न की? अर्थात यज्ञ की रक्षा करने के लिए 4 जातियां उत्पन्न की इस अग्निकुंड से। इस अग्निकुंड से। अब वो 4 जातियां कौन कौन सी थी? सुनो, देखो एक बार कि पहला सिद्धांत पढ़ रहे हैं अग्निकुंड का सिद्धांत। और यह सिद्धांत किसने दिया? तो चंद्रबरदाई ने दिया। और चंद्रबरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में दिया। और पृथ्वीराज रासो में कहा है कि आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ यज्ञ करते थे। इस यज्ञ को राक्षस जाति के लोग अपवित्र कर देते थे। कभी गाय का मांस डालकर, कभी मलमूत्र डालकर, कभी
गायों का हड्डियों का चूर्ण डालकर उस यज्ञ को अपवित्र करते थे। और इस यज्ञ की रक्षा करने के लिए अंत में गुरु वशिष्ठ ने 4 जातियां उत्पन्न की। नंबर 1 सबसे पहले उत्पन्न किया इन्होंने प्रतिहार, नंबर 2 परमार, फिर उत्पन्न किया इन्होंने चालुक्य। चालुक्य को बेटा सोलंकी भी कहते हैं, गुजरात में उन्होंने शासन किया था, सोलंकी। नंबर 4 अंत में सशक्त योद्धा उत्पन्न किया चौहान, जिन्होंने यज्ञ की रक्षा की। अर्थात 3 जातियां यज्ञ की रक्षा करने में असफल रही, प्रतिहार, परमार और चालुक्य। अंत में सशक्त योद्धा आए, चौहानों की उत्पत्ति की, और चौहानों ने इस यज्ञ की क्या की थी, रक्षा की थी। ध्यान रखना, हम चौहानों की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, और पहला जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है अग्निकुंड का सिद्धांत। कौन सिद्धांत है? अग्निकुंड का सिद्धांत है। ध्यान रखना, अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया? तो अग्निकुंड का सिद्धांत चंद्रवरदाय ने दिया था। किसमें दिया था? पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक में। उन्होंने स्पष्ट लिखा कि गुरु वशिष्ठ यज्ञ करते थे आबू पर्वत पर, और इस यज्ञ को राक्षस जाति के लोग अपवित्र करते, और इस अपवित्र करते तो इस यज्ञ की रक्षा करने के लिए उन्होंने 4 जातियां उत्पन्न की। पहला प्रतिहार, परमार, चालुक्य और अंत में चौहान। इसको याद करने की ट्रिक देख लो। याद करने की ट्रिक क्या है बेटा? 2 का नाम तो है पै, और 2 का नाम है बेटा च। पैसे प्रतिहार, एक पैसे बन गया प्रतिहार, दूसरे से बन गया परमार, एक से बन गया चालुक्य, और एक से बन गया चौहान। 4 जातियां उत्पन्न की, जिसका 2 का नाम पै और 2 का नाम क्या था बेटा? च था। तो इस प्रकार से 4 जातियां उत्पन्न की, और इस प्रकार से गुरु वशिष्ठ के यज्ञ की रक्षा की। सफल होने का होता अंतिम, ध्यान रखना, अंतिम सशक्त योद्धा कौन थे बेटा? चौहान। या अंतिम जाति कौन सी थी? चौहान थी। इसके बाद इस सिद्धांत का समर्थन, वेरी मोस्ट बात है, ये तो सबको याद होना चाहिए। इस सिद्धांत का समर्थन 2 व्यक्तियों ने किया। इस सिद्धांत का, कौन सिद्धांत के? अग्निकुंड के सिद्धांत का। इस सिद्धांत का समर्थन, इस सिद्धांत का समर्थन नंबर 1 मोहनोत नैन्सी। नैन्सी ख्यात इनकी पुस्तक है। मोहनोत नैन्सी ने कहा है कि वास्तव में चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। इस सिद्धांत का यह समर्थन करता है। दूसरा व्यक्ति है बेटा सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण, ये मिश्रण नहीं, ये मिशन है। वंश भास्कर पुस्तक में इन्होंने लिखा है कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई, इसका समर्थन किया। तो समर्थन करने वाली 2 व्यक्ति है, एक का नाम मोहनोत नैन्सी है, दूसरे नाम है सूर्यमल मिश्रण। ये सिद्धांत है बेटा अग्निकुंड का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत कौन सा? देखो, दूसरा सिद्धांत चौहान की उत्पत्ति का, वह है सूर्यवंशी। सूर्यवंशी, चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया बेटा। किसने कहा? तो जयानक ने। जयानक ने अपनी पुस्तक, जयानक ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय में चौहानों को सूर्यवंशी कहा बेटा। सुनना अच्छी तरह से कि जैनक की पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय, इस पृथ्वीराज विजय में चौहानों को सूर्यवंशी कहा। क्या कहा? सूर्य। इसके अलावा किस किसने क्या कहा है उसका आगे देखते हैं। देखो, इसके अलावा नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी, और जिसकी पुस्तक है बेटा हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य, सुनना अच्छी तरह से। नयन चंद्र सूर्य की पुस्तक हमीर महाकाव्य, इस पुस्तक में भी चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। नंबर 3, नंबर 3 पे देखो पद्मनाभ। पद्मनाभ की पुस्तक है बेटा कान्नड़ दे प्रबंध। कान्नड़ दे प्रबंध, कान्नड़ दे प्रबंध में भी चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। अर्थात कितनी पुस्तकें होगी? 3। जैनक की पुस्तक पृथ्वीराज विजय में भी इनको
सूर्यवंशी कहा गया। नयनचंद्र सूर्य की पुस्तक हमीर महाकाव्य, इनमें भी इसको सूर्यवंशी कहा गया। पद्मनाभ की पुस्तक कानड़देव प्रबंध, यहां इस पुस्तक में भी चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। इसके बाद नंबर 4, जोधराज की पुस्तक। जोधराज की पुस्तक है बेटा, जोधराज, और जोधराज की पुस्तक है हमीर रासो। हमीर रासो, हमीर रासो में भी चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। नंबर 5, नंबर 5 पे देखो, नंबर 5 में सारंगधर, और सारंगधर की पुस्तक है बेटा हमीर रासो। सेम पुस्तक है, लेखक अलग अलग है, शताब्दी अलग अलग है। एक तो 13वीं शताब्दी में लिखी गई थी, एक 15वीं शताब्दी में लिखी गई थी। सारंगधर की पुस्तक है बेटा हमीर रासो, एक जोधराज जी की पुस्तक कौन सी, हमीर रासो। इन दोनों में ही चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। इसके अलावा नंबर 6, नंबर 6 पे देखो बेटा, नंबर 6 पे देखो, नंबर 6 पे है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर ने अपनी पुस्तक सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र में चौहानों को सूर्यवंशी कहा है। चौहानों क्या कहा देखो, सारंगधर ने पुस्तक अमीर रासो, उसमें भी चौहानों को सूर्यवंशी कहा है। चंद्रशेखर की पुस्तक है सुरजन चरित्र, इस सुरजन चरित्र में भी चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। नंबर 7, चंद्रशेखर की एक पुस्तक और है, चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर की एक पुस्तक है जिसका नाम है हमीर हट। हमीर हट, इस हमीर हट में भी चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। वापिस सुनो, दूसरा सिद्धांत पढ़ रहे अपन, सिद्धांत का नाम है कि चौहानों की उत्पत्ति का सूर्यवंशी सिद्धांत। जयानक ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज विजय में कहा कि सूर्यवंशी है। इसके अलावा नयनचंद्र सूर्य की पुस्तक हमीर महाकाव्य, इसमें भी इनको सूर्यवंशी कहा गया है। पद्मनाभ की पुस्तक है कानड़देव प्रबंध, इसमें भी चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। जोधराज की पुस्तक हमीर रासो, इसमें भी चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। इसके अलावा सारंगधर की पुस्तक है हमीर रासो, इसमें भी चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। चंद्रशेखर की पुस्तक है सुरजन चरित्र, इसमें भी चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। चंद्रशेखर की एक पुस्तक और है हमीर हट, इस हमीर हट में भी चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। वेरी मोस्ट बात क्या है इसकी, वेरी मोस्ट, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। ध्यान रखना, पूरा नाम इसका GH ओझा बोलते हैं शॉर्ट में, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। हीराचंद ओझा, प्रश्न ऐसा आएगा, सूर्यवंशी सिद्धांत का समर्थन किसने किया? GH ओझा, जिसका पूरा नाम है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, पूरा नाम। इसने कहा है कि चौहानों की उत्पत्ति सूर्यवंशी सिद्धांत से मानता है, इसका समर्थन करता है ये व्यक्ति। तो कौन है? GH ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा है। एक बार वापस में रिपीट करता हूं, हम चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, उसमें दूसरा सिद्धांत पढ़ रहे हैं सूर्यवंशी सिद्धांत। जयानक की पुस्तक पृथ्वीराज विजय में सूर्यवंशी कहा गया है। नयनचंद्र सूर्य की पुस्तक हमीर महाकाव्य, इसमें भी चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। पद्मनाभ की पुस्तक है कानड़देव प्रबंध, इसमें भी सूर्यवंशी कहा गया है। जोधराज और सारंगधर की पुस्तक हमीर रासो, इसमें भी चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। इसके अलावा चंद्रशेखर की पुस्तक हमीर हट और सुरजन चरित्र, इन दोनों पुस्तकों में चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। इसके अलावा सबसे मोस्ट जो बात है कि इस सिद्धांत का जो समर्थन करने वाला व्यक्ति है GH ओझा है, अर्थात गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इसे राजस्थान के आधुनिक इतिहास का जनक भी कहा जाता है गौरी शंकर हीराचंद ओझा को। इसने कहा है कि वास्तव में चौहानों की उत्पत्ति का सिद्धांत सूर्यवंशी सिद्धांत में समर्थन करता हूं। अगला नंबर 3, तीसरा सिद्धांत क्या अनुसार था? तो इनको कहा गया बेटा विदेशी। विदेशी चौहानों की उत्पत्ति विदेशी सिद्धांत किसने दिया? बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। चौहानों का विदेशी संतान है तो विदेशों की, अर्थात विदेशी सिद्धांत किसने दिया? तो ध्यान रखना, देने वाले व्यक्ति भी विदेशी ही थे। एक बात याद रखना, बहुत सरल तरीका याद करने का। भारत के व्यक्ति तो इनको मानेंगे नहीं कि ये विदेशी है, तो सिद्धांत का देने वाले व्यक्ति कौन होंगे? तो ये विदेशी होंगे। तो नंबर 1 ध्यान रखना, ये सिद्धांत देने वाला व्यक्ति था कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल
जेम्स टोड। राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड ने। इसने यह कहा है कि जो चौहान है ये विदेशी है। नंबर 2, V.S. स्मिथ। नंबर 3, विलियम कुक, विलियम क्रुक। 3 विदेशी व्यक्ति है, तीनों ही विदेशी है। तीनों ने कहा है चौहानों की उत्पत्ति विदेशी जाति से हुई है। पहला व्यक्ति है कर्नल जेम्स टोड, दूसरा V.S. स्मिथ, तीसरा विलियम क्रुक। नोट में याद रखना है कि कर्नल जेम्स टोड ने तो यह कहा है कि चौहानों की उत्पत्ति शक जाति से हुई। बेटा उस जाति से शक, इस शक जाति को कहा जाता है शीतियन। शीतियन अर्थात कर्नल जेम्स टोड ने तो यह कहा है कि चौहानों की उत्पत्ति विदेशी जाति से हुई है। विदेशी जाति का नाम बताया इसने कि ये तो शक हो सकते हैं या शीतियन हो सकते हैं। जबकि V.S. स्मिथ ने कहा है शक नहीं है, यह है हूण। कौन है? हूण जाति के हैं। विलियम कुक ने कहा हूण भी नहीं है, इन्होंने कहा कुषाण है, ये कुषाण जाति। सुनो, चौहानों को विदेशी बताने वाले 3 व्यक्ति हैं, कर्नल जेम्स टोड, V.S. स्मिथ, विलियम क्रुक। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि चौहान शक या शीतियन है, लेकिन V.S. स्मिथ कहता है कि नहीं, ये हूण जाति के हैं। विलियम कुक ये कहता है कि कुषाण जाति के हैं। क्यों है? उन्होंने बताया कि इनमें समानता है। क्या समानता है? कर्नल जेम्स टोड ये कहता है कि शक और भारतीय राजपूत जो उत्पत्ति हुई चौहानों की, उनमें समानता है। इस आधार पर हम विदेशी कह सकते हैं इनको। कैसे? उन्होंने कहा नंबर 1 क्या समानता है इनमें कि इन्होंने कहा कि ये मदपान करते हैं। शक जाति के लोग मदपान। कौन सी जाति के लोग? शक जाति के। इधर कौन है? चौहान। इनमें समानताएं पढ़ रहे अपन। एक तो इनमें क्या क्या समानता है, समानताओं के आधार पर कहा कि ये मदपान अर्थात शराब पीते हैं, तो चौहान भी मदपान करते। बेटा मदपान अर्थात ये भी शराब पीते। एक तो ये समानता है। दूसरी समानता इन्होंने ये बताई कि इनमें सती प्रथा थी। कौन सी प्रथा थी? अर्थात शक जाति में सती प्रथा थी, तो चौहानों में भी क्या प्रथा थी? सती प्रथा थी। यह भी समानता थी। नंबर 3 उन्होंने बताया कि ये अग्नि को पवित्र मानते हैं। अग्नि को पवित्र मानते हैं। इधर चौहान भी अग्नि को पवित्र मानते हैं। अग्नि को पवित्र मानते हैं। चौहान भी अग्नि को क्या मानते हैं बेटा? पवित्र मानते हैं। नंबर 4, ये अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं। शक जाति के लोग अस्त्र शस्त्र की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो इधर राज चौहान भी अपने अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं। ये समानताओं के आधार पर कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि ये जो चौहान है ये विदेशी है। चौहान है जो क्या है बेटा? इन समानताओं के आधार पर यह समानता है। मदपान है, सती प्रथा है, अग्नि में अग्नि को पवित्र मानते हैं, अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं। तो चौहान भी मदपान अर्थात शराब पीते हैं, सती प्रथा चौहानों में प्रचलित थी, अग्नि को ये भी पवित्र मानते थे, अस्त्र शस्त्र की पूजा ये भी करते। इन समानताओं के आधार पर कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि चौहान शक या शीतियन हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, वेरी मोस्ट याद रखना, वेरी मोस्ट करके याद रखना, इस सिद्धांत का विरोध किया बेटा, विरोध हुआ इस सिद्धांत का, और विरोध करने वाला व्यक्ति था G.H. ओझा। G.H. ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा कि मैं इस सिद्धांत का विरोध करता हूं। तो ध्यान रखना, सभी सिद्धांतों में एक सिद्धांत ऐसा जिसका विरोध किया गया, वो विदेशी सिद्धांत था। ध्यान रखना, और विरोध करने वाला व्यक्ति था गौरी शंकर हीराचंद ओझा। होता है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इसने कहा कि समानता से क्या मतलब है? हमारी सती प्रथा ये शक नहीं है कि उससे पहले ही प्रचलित थी। अग्नि को पवित्र भारत के लोग पहले ही मानते थे। अस्त्र शस्त्र की पूजा भारतीय लोग प्राचीन काल से ही करते आ रहे हैं। तो ये समानताओं के आधार पर मानना ठीक नहीं है। इसीलिए
गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा कि मैं इस सिद्धांत का मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। तो ध्यान रखना, एकमात्र सिद्धांत कौन सा है? विदेशी सिद्धांत जिसका विरोध किया गया, किसके द्वारा? गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। तो हम तीसरा सिद्धांत पढ़ चुके हैं, वह है विदेशी सिद्धांत। अगला देखिए, नंबर 4, चौथा सिद्धांत, इनको कहा गया बेटा ब्राह्मण, ब्राह्मण वंशीय सिद्धांत। ब्राह्मण वंशीय सिद्धांत, चौहानों कहा गया है ब्राह्मण जाति के हैं। कौन जाति के? ब्राह्मण जाति के हैं। ये जानकारी हमें कहां से मिलती है, वे विशेष मोस्ट बात है, याद रखना। देखो, हमें एक शिलालेख मिलता है बेटा, बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख मिलता है हमें। और ये बिजोलिया शिलालेख 1170 का सोमेश्वर के समय पार्श्वनाथ मंदिर भीलवाड़ा मिला है। इस बिजोलिया शिलालेख में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि चौहान वत्स गोत्र के ब्राह्मण है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। स्पष्ट ऐसा लिखा है। बिजोलिया शिलालेख पे क्या लिखा हुआ है कि बिजोलिया शिलालेख में लिखा वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है, अर्थात चौहान तो वत्स जाति के ब्राह्मण है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। ऐसा कहां लिखा हुआ है? बिजोलिया शिलालेख में लिखा हुआ है। बिजोलिया शिलालेख कहां का है? तो भीलवाड़ा में है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर में यह शिलालेख मिला था, 1170 में इसको लिखा गया था। इस बिजोलिया शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है कि चौहान वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे। इसके अलावा जानकारी मिलती है, एक व्यक्ति है बेटा जिसका नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, ध्यान से सुनो, डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं अपनी पुस्तक का विशेष नाम रखना द अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक है। इसमें यह कहा गया है कि चौहान ब्राह्मण जाति के हैं। कौन जाति के? ब्राह्मण जाति की माना गया है। किसके द्वारा? डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा। इसके अलावा नंबर 3, डॉक्टर गोपीनाथ भी बेटा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा भी इनको ब्राह्मण मानता है। इसके अलावा नंबर 4, D.R. भंडारकर, विशेष है ना, D.R. भंडारकर, D.R. भंडारकर, विशेष सुनना, D.R. भंडारकर भी चौहानों को ब्राह्मण कहा है, अर्थात इनकी उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से हुई है, ऐसा कहा है। वेरी मोस्ट, इस सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? सिद्धांत का समर्थन याद रखना वेरी मोस्ट है, ये याद रखना कि इस सिद्धांत का समर्थन किसने किया। तो एक लेखक है जान कवि, जिसे नियामत खा भी बोलते हैं, नियामत खा। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी और इस पुस्तक का नाम था बेटा कायम खा रासो, कायम खा रासो। सुनना इस तरह से, वेरी मोस्ट बात है कि जान कवि या इसे बोलते हैं नियामत खा ने अपनी पुस्तक कायम खा रासो में इस सिद्धांत का समर्थन किया है। इस सिद्धांत का क्या बेटा? समर्थन। विशेष बात याद रखना है कि आपसे पूछे कि ब्राह्मणी वंशी सिद्धांत का समर्थन किसने किया, तो आंसर होगा सीधा सीधा कि जान कवि, जिसका वास्तविक नाम है नियामत का, उसकी पुस्तक है। पुस्तक का नाम क्या बेटा? तो पुस्तक का नाम है कायम खा रासो है, कायम खा रासो। इसमें सिद्धांत का समर्थन किया है। एक बार वापस में रिपीट करता हूं, हम ब्राह्मण वंशी सिद्धांत, चौहान की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ रहे हैं। बिजोलिया शिलालेख से जानकारी मिलती है कि ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। इसके अलावा डॉक्टर दशरथ शर्मा अपनी पुस्तक द अर्ली चौहान डायनेस्टीज में कहता है कि चौहान ब्राह्मण है। इसके अलावा डॉक्टर गोपीनाथ सिद्धांत समर्थन करता है, D.R. भंडारकर। इसके अलावा जान कवि ने, वेरी मोस्ट बात है, जिसका वास्तविक नाम है नियामत का, जिसकी पुस्तक है कायम खा रासो में इसका सिद्धांत का क्या गया बेटा? समर्थन किया है। 4 सिद्धांत हो चुके हैं। अगला सिद्धांत देखिए। इसके अलावा चौहानों को नंबर 5
चौहानों को माना गया है इंद्र के वंशज, इंद्र के वंशज। अगला जो सिद्धांत है वह है इंद्र के वंशज। इंद्र के जो वंशज माना गया है, मैं रायपाल का शेवाड़ी शिलालेख में रायपाल के शेवाड़ी शिलालेख में चौहानों को इंद्र का वंशज माना गया है, इंद्र का वंशज माना गया है। ये शेवाड़ी जो शिलालेख है बेटा, ये पाली में, एक तो विशेष बात रखना, रायपाल का शेवाड़ी शिलालेख है, इसमें चौहानों को इंद्र का वंशज माना गया। वेरी मोस्ट बात है, बस इतनी से याद रखना, रायपाल का शेवाड़ी शिलालेख है और शेवाड़ी शिलालेख में किसका वंशज माना गया? चौहानों को इंद्र का वंशज माना गया है। इसके अलावा नंबर 6, इनको माना गया बेटा चंद्रवंशीय, चौहानों की उत्पत्ति चंद्रवंशीय माना गया इनको। तो चंद्रवंशीय सिद्धांत किसने दिया या किसमें इसकी जानकारी मिलती है हमें? चंद्रवंशीय सिद्धांत की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो विशेष सुनो, दो शिलालेख नंबर एक तो आबू का शिलालेख, आबू का शिलालेख, आबू के शिलालेख को बोलते बेटा अचलेश्वर, अचलेश्वर शिलालेख, अचलेश्वर शिलालेख। दूसरा शिलालेख मिलता है हासी का शिलालेख बेटा, हासी का शिलालेख, हासी का शिलालेख बेटा, ये हासी का शिलालेख हरियाणा में है, हरियाणा। आबू का शिलालेख और हासी का शिलालेख, इनमें दोनों ही शिलालेखों में जानकारी मिलती है कि चौहानों की उत्पत्ति चंद्रवंश से मानते हैं बेटा। ये विशेष बात है ना। कौन कौन शिलालेख? एक तो आबू शिलालेख है, दूसरा हासी का शिलालेख, हासी पड़ता है हरियाणा में, ठीक है। हासी का शिलालेख है जो हरियाणा में पड़ता है, एक आबू का शिलालेख, इसी को बोलते हैं अचलेश्वर शिलालेख बोलते हैं। ये दोनों ही शिलालेखों से जानकारी मिलती है कि चौहान चंद्रवंशीय हैं, ये जानकारी में मिलती है। इसके बाद देखो नंबर 7, इनको कहा खिज्जर जाति का, वेरी मोस्ट याद रखना, खिज्जर जाति का सिद्धांत। चौहानों को खिज्जर जाति का माना गया है। यह सिद्धांत किसने दिया? ये विशेष बात याद रखना है, यह सिद्धांत देने वाला व्यक्ति था डॉक्टर सीवी वैद्य। सुनना अच्छी तरह से, डॉक्टर सीवी वैद्य ने कहा चौहान खिज्जर जाति के हैं। कौन जाति के? खिज्जर। इसका पूरा नाम देख लो, पूरा नाम बेटा इसका चिंतामणि विनायक, चिंतामणि विनायक वैद्य, इसका पूरा नाम। इसने ये कहा खिज्जर क्या होते हैं? माता पिता में से एक विदेशी एक भारतीय हो, उनसे उत्पन्न संतान कौन सी होती है? खिज्जर होती है। तो ध्यान रखना, खिज्जर जाति का सिद्धांत किसने दिया था? सीवी वैद्य ने दिया था। इसका पूरा नाम बेटा चिंतामणि विनायक वैद्य है। इसने कहा कि चौहान तो खिज्जर जाति के हैं। अंतिम जो सिद्धांत दिया बेटा, इसको मालव जाति के मानते हैं, मालव जाति के का सिद्धांत, मालव जाति का सिद्धांत। देखो इस सिद्धांत, ये जानकारी कहां से मिलती है? तो ध्यान रखना, विग्रहराज चतुर्थ के शिलालेख, विग्रहराज चतुर्थ के शिलालेख, जिसे अजमेर का शिलालेख बोलते बेटा, अजमेर का शिलालेख, इस शिलालेख में कहा गया है कि ये मालव प्रदेश से आए थे। मालव जाति के सिद्धांत कहते हैं, जिसकी जानकारी कहां से मिलती है? विग्रहराज चतुर्थ के शिलालेख से मिलती है बेटा। इसे अजमेर का शिलालेख भी कहा जाता है। इसमें मालव जाति का कहा गया है चौहानों को। अर्थात हमने 8 सिद्धांत पढ़े हैं, चौहानों को उत्पत्ति के जो सिद्धांत पढ़े हैं, उस 8 सिद्धांतों में हमने पहला जो सिद्धांत पढ़ा,
वो सिद्धांत कौन सा था अपना? तो पहला अग्निकुंड का सिद्धांत था, उसके बाद हमने सूर्यवंशी इनका सिद्धांत पढ़ा, फिर ब्राह्मण वंशी सिद्धांत पढ़ा, इसके बाद हमने इसका विदेशी सिद्धांत पढ़ा, विदेशी सिद्धांत के बाद हमने पढ़ा इसको खिज्जर जाति का, इंद्र का वंशज और मालव जाति का। अब जितना हमने पढ़ा है उसके हम कुछ प्रश्न लेके आए महत्वपूर्ण, उसका सॉल्यूशन देखिए अपन। ये रहा, बहुत शानदार क्वेश्चन देगा। अब अपन ने जो सिद्धांत पढ़े आप सीख पा रहे हो नहीं पा रहे हो, कमेंट करके जरूर आंसर बताओगे आप मेरे को। कि पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस जाति की उत्पत्ति अग्निकुंड के सिद्धांत से ये हुई है? ऐसा प्रश्न है ये, है ना। निम्नलिखित में से किस जाति की उत्पत्ति अग्निकुंड के सिद्धांत से हुई है? पहला ऑप्शन इसमें राठौड़, दूसरा ऑप्शन है गुहिल, तीसरा ऑप्शन है कछवा, तीसरा ऑप्शन है सोलंकी, चौथा ऑप्शन सोलंकी है। तो ध्यान रखना, अग्निकुंड के सिद्धांत अभी बात चल रही थी कि अग्निकुंड से 4 जातियां उत्पन्न हुई थी, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। मैंने ये भी कहा था आपसे कि चालुक्य को हम सोलंकी भी कहते हैं, तो ध्यान रखना सोलंकी ऑप्शन में दे रखा है, ये रहा सोलंकी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सोलंकी। अर्थात अग्निकुंड के सिद्धांत से किसकी उत्पत्ति हुई थी? सोलंकी जाति की उत्पत्ति हुई थी। पहले का आंसर होगा डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें, अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया? चंद्रबरदायनी, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, गोपीनाथ शर्मा ने, डी.आर. भंडारकर ने। मैंने कहा था आपसे कि जो चंद्रबरदाय, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चंद्रबरदाय ने जो अपनी पुस्तक थी पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो में ये सिद्धांत दिया था। पहला ही सिद्धांत पढ़ा था, अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया? चंद्रबरदाय ने दिया था। किसमें दिया? पृथ्वीराज रासो में। डी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से इतिहासकार अग्निकुंड के सिद्धांत का समर्थन करते हैं? क्या पूछा? बहुत प्यारा क्वेश्चन, समर्थन करते हैं। मैंने आपको बताया था जब पहला ही सिद्धांत हम पढ़ रहे थे, इसके सिद्धांत करने वाले 2 व्यक्ति थे, तो एक तो मोहनत नैनसी थे और एक व्यक्ति थे सूर्यमल मिश्रण। तो देखो ऑप्शन देखो क्या है इसमें, एक तो है सूर्यमल मिश्रण, एक तो ये सही है। दूसरा मोहनत नैनसी, इसने भी किया समर्थन। सी वैद्य, इसने नहीं किया। गौरीशंकर हिराचंद, इसने भी नहीं किया। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है बिल्कुल इसमें। तो 1 और 2 सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 2 ही व्यक्ति, एक तो सूर्यमल मिश्रण है और एक मोहनत नैनसी, 2 व्यक्ति है जिन्होंने अग्निकुंड के सिद्धांत का समर्थन किया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन क्या है, किस अभिलेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है? आई देखो दूसरा सिद्धांत, देखो ब्राह्मणों से हुई है, इसमें दे रखा है विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख, हांसी का अभिलेख, सामोली का अभिलेख, बिजोलिया शिलालेख। अभी हमने पढ़ा था कि चौहानों की उत्पत्ति शिलालेख से हुई है। ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो बिजोलिया अभिलेख या शिलालेख से मिलती है। मैंने ये भी कहा था आपसे, सी आंसर इसका करेक्ट होगा। बस ने कहा था बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा है। क्या कहा है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? सी इज करेक्ट आंसर। पांचवा क्वेश्चन देखो, कौन सा इतिहासकार चौहानों की उत्पत्ति विदेशी, पूछा बेटा, विदेशियों से हुई है का मत का विरोध करता है? एकमात्र सिद्धांत इसका विरोध हुआ था वो विदेशी सिद्धांत। मैंने बहुत जोर देकर आपको कहा था इस बात का, वेरी मोस्ट भी है रखना, किसका विरोध किसने किया था? जी.एच. ओझा। ये रहा जी.एच. ओझा, जी.एच. ओझा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इस सिद्धांत का विरोध किया था। कौन सी था? विदेशी सिद्धांत का विरोध किया था। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत प्यारा, इस प्रकार के इस टाइप के क्वेश्चन अब आने लगे हैं एग्जाम में। आजकल सीधा प्रश्न पूछता नहीं है, इस तरह के टाइप के प्रश्न देखता है, मिलान कीजिए, कूट वाले, कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न आने लगे हैं। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है, इसमें चंद्रवंशी किसने कहा है, विदेशी किसने कहा है, इंद्र के वंशज किसने कहा है, और खज्जर है, ये खज्जर जाति का खज्जर। अब सुनो, विदेशी किसने कहा है तीनों?
चंद्रवंशी। तो चंद्रवंशी हमें जानकारी मिलती है आबू शिलालेख से या अचलेश्वर शिलालेख से, इसका तो 4 ऑप्शन सही होगा। दूसरा विदेशी, विदेशी कहने वाला विदेशी व्यक्ति कौन है? सी इस्मत है, विदेशी व्यक्ति कहने वाला स्मित होगा। इसके अलावा इंद्र के वंशज, इंद्र के वंशज हमें शेवाड़ी शिलालेख से जानकारी मिलती है, 2 आंसर इसका करेक्ट होगा। खज्जर जाति है, सीवी वैद्य ने कहा था, चिंतामणि विनायक ने कहा था, ये रहा। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा बेटा 4 3 2 1। करेक्ट आंसर ये होगा। इसका मिलान में करोगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ये होगा 4 3 2 1। ये करेक्ट आंसर होगा। चंद्रवंशी का है अचलेश्वर या आबू शिलालेख में। विदेशी किसने कहा? वीएस स्मिथ, कर्नल जेम्स टॉड, विलियम कुक ने कहा था। इंद्र के वंशज मैंने आपको ये पता रखा है, सेवाड़ी, रायपाल का सेवाड़ी शिलालेख में। और खज्जर जाति का किसने कहा? सीवी वैद्य ने चौहानों को खज्जर जाति कहा है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 4 3 2 1। इस टाइप के आजकल चल रहे हैं। मैं आपको उत्पत्ति के सिद्धांत और कुछ पर्सन महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया था। इसके साथ आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। एक विशेष सूचना, सीईटी राजस्थान पुलिस पटवार के नए बैच प्रारंभ है सोमवार से। आप लालसोट में गुरुकुल शिक्षा केंद्र लालसोट से हमसे जुड़ सकते हो और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की शिक्षाएं हमसे प्राप्त कर सकते हो। एक अनुभवी फैकल्टी से अपन जुड़कर पूर्ण रूप से फायदा ले। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।